गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे गुरु सकल उपचारा। गुरु सकल उपचारा। मेरा नाम गोपाल राय है। मैं मुंबई में रहता हूँ और पेशे से फिल्म कलाकार हूँ। मैं लंबे समय से अपने दाएं पैर के असहनीय दर्द से परेशान था। कुछ समय बाद तो दवाइयाँ भी बेअसर होने लगी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। मुंबई के प्राइम हॉस्पिटल में ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे टाइफाइड हो गया। हालात बद से बदतर होती गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। निराश हताश होकर मेरे परिवार वाले मुझे अपने गांव मुजफ्फरपुर बिहार ले आए। दूसरे दिन मेरी बेटी निर्मला मुझसे मिलने आई। उसने मुझसे कहा, पापा आप हार मत मानिए, बस शिव को अपना गुरु मानकर उनसे दया मांगिए और नमः शिवाय मंत्र से उनको प्रणाम करने का प्रयास करिए। मैं आज घर पर शिव चर्चा रखवाती हूँ। शिव चर्चा हुई, भजन कीर्तन और तीन सूत्रों की चर्चा सुनकर मन शांत हुआ। उसी रात लगभग 1:30 बजे मैं अचानक पलंग पर से गिर पड़ा। सर में बहुत जोर की चोट आने की वजह से बेहोश हो गया। घर में मातम का माहौल छा गया। फैमिली डॉक्टर बार बार नब्ज टटोल रहा था। आखिरकार दिन के 3 बजे मुझे होश आया। लगा चमत्कार हो गया हो मेरे साथ। मैं बहुत ताज़ा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कभी बीमार था ही नहीं। मुझे मानो महादेव ने नया जन्म दे दिया। अब मैं शूटिंग के बाद समय निकालकर शिव गुरु की चर्चा करता हूँ और करता रहूँगा। गोपाल राय, मुंबई। मैं बेबी कुमारी शिव गुरु पत्रिका के माध्यम से शिव को गुरु मानने के बाद प्राप्त अनुभूति को सब लोगों से बांटना चाहती हूँ। मैं पटना में रहती हूँ। मेरी चचेरी बहन के शरीर में दुर्घटनावश आग लग गई थी। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब वो अस्पताल में भर्ती थी तब मैंने उसकी बहुत सेवा की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगी। ऐसा लगता था शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत भर आई है। सारा सामान उठाकर फेंक देती थी। सामने जो भी आए उसे इतने ज़ोर से धक्का देती कि वे दूर जा गिरते। मैं अपने ही शरीर को नाखूनों से नोच नोच कर जख्मी कर लेती थी। मानो चिकित्सक की दवाइयों का असर कुछ ही समय तक रहता था और यदि कोई ओझा तांत्रिक बुलाया जाता तो उसकी तो खैर नहीं। उन लोगों को तो सीधा उठाकर फेंक देती थी। ऐसी स्थिति में मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कभी मुझसे नफरत नहीं किया। हर परिस्थिति में मेरा साथ देते, मुझे संभालते रहे। मेरे गर्भ में जब भी कोई लड़का रहता तो वह गर्भ खराब हो जाता। मेरी 3 लड़कियां हो चुकी थी। मुझे एक लड़के का बहुत शौक था, लेकिन मुझ पर तो मानो बदनसीबी का ऐसा साया था जो मेरे जीवन को नर्क से भी बदतर किए हुए था। एक दिन मेरे पड़ोस की चाची ने मुझे शिव को गुरु मान लेने की सलाह दी। मैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। शिव को गुरु मानकर साहब का बताया 3 सूत्र करने लगी। हर पल शिव से दया मांगती। आस पड़ोस में शिव चर्चाओं में जाने लगी। लोगों को शिव गुरु से जोड़ने लगी और रोज़ रात में सोने से पहले नमः शिवाय के मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने लगी। धीरे धीरे मेरी शारीरिक और मानसिक परेशानियां कम होती गई।
या यूँ कह लीजिए कि ख़त्म हो गई। जल्द ही मुझे एक लड़का भी हो गया। मैं, मेरा परिवार, मेरा पूरा जीवन साहब का ऋणी है। मैं तन मन धन से शिव गुरु का कार्य आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हूँ। आज की तारीख में ऐसा कोई दिन नहीं कि मैं शिव चर्चा ना करूं। बेबी पटना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।